नमस्कार, मैं सुप्रिया और आप देख रहे हैं 4 पीएम हरियाणा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की अचानक घोषणा होने से प्रदेश के सभी राजनीतिक दल सख्ती में आ गए। पिछली बार के मुकाबले करीब एक माह पहले चुनाव का ऐलान हो गया है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार समेत तमाम विपक्षी दल इस समय धरातल पर चुनावी माहौल तैयार करने में जुटे हुए थे। बता दें कि विधानसभा की 90 सीटों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। हरियाणा की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। सभी 90 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होगा और चुनावी नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद आएंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते हुए हरियाणा में सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। तारीखों के ऐलान के बाद से सभी पार्टियां अपने प्रचार को धार देने में जुट गई हैं। बता दें कि हरियाणा में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और इसे 40 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। इसके अलावा जेजेपी को 10, इंडिया नेशनल लोक दल को 1, एचएलपी को 1 सीट मिली थी। 7 निर्दलीय भी चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी को 36, कांग्रेस को 28, जेजेपी को 15% वोट मिले थे। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर हाल में संपन्न हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस बराबरी पर रही। बीजेपी ने 5 और कांग्रेस ने भी 5 सीटें जीती हैं। हालांकि वोट शेयर के लिहाज से बीजेपी आगे रही। उनका वोट शेयर 40% और कांग्रेस का 44% रहा। वहीं आम आदमी पार्टी को 4% वोट मिले। लोकसभा चुनाव में विधानसभा सीट के आधार पर मिले बढ़त की बात करें तो बीजेपी को 44 विधानसभा सीटों पर और कांग्रेस को 42 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली, जबकि आपको 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिली। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस और आप ने साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपना अपना वर्चस्व बढ़ाने में जुटी हुई हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में 40 सीटें मिलने से मौजूदा भाजपा सरकार के हौसले बुलंद हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कराए गए कार्यों को जनता के सामने पेश कर रही है और लोगों से फिर एक बार सत्ता सौंपने का आह्वान कर रही है। लेकिन 2019 के राज्य में हुए चुनाव और हाल ही में खत्म हुए लोकसभा इलेक्शन के नतीजों पर नजर डालने के बाद से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की पकड़ 2014 के मुकाबले काफी मजबूत नहीं है। पिछले 2 दशकों में हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ही सबसे मुख्य पार्टियों में से एक रही है। इन दोनों ने इनेलो को भी पछाड़ दिया। बता दें कि 2005 से लेकर 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस सरकार ने राज्य पर शासन किया। वहीं 2014 के इलेक्शन में मोदी लहर चली थी। इसमें पिछली 2 बार से राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है। हालांकि 2019 में बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। वहीं अब लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो साल 2004 और 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने ज्यादातर सीटें जीती थी। वहीं 2014 में बीजेपी आगे रही और फिर 2019 में उसने सभी सीटों पर एकतरफा जीत हासिल की थी। अभी हाल ही में खत्म हुए लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस ने बेहतर वापसी करते हुए बीजेपी के बराबर ही 5 सीटें जीती थी, जो कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा के लिए एक बुरी खबर थी। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था और एक तरफा सभी 10 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। हालांकि कुछ ही महीनों बाद ही हुए विधानसभा चुनाव में उसकी सीटों की संख्या घटकर 40 रह गई और वे बहुमत के आंकड़े से 5 सीटें पीछे रह गई। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीटें आई थी और आईएनएलडी को सिर्फ एक ही सीट से संतोष करना पड़ा। आईएनएलडी को जेजेपी का गठन के बाद तगड़ा झटका लगा था। वे 10 सीटें जीती और उसने किंग मेकर की भूमिका निभाई। बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए जेजेपी का सहारा लिया और दुष्यंत को डिप्टी सीएम बनाया। साल 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी की जेजेपी के साथ लोकसभा में सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पाई और उसने जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया। इसके बाद बीजेपी को एक नया मंत्रिमंडल और नया सीएम मिला। मनोहर लाल खट्टर की जगह पर नया सिंह सैनी को प्रदेश की कमान सौंपी गई, लेकिन बीजेपी ने बहुमत के लिए निर्दलीय विधायकों की मदद ली थी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस पार्टी के बढ़ते प्रभाव को नहीं रोक पाई
और कांग्रेस 5 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं अब वोटों के मामले की बात की जाए तो बीजेपी की हिस्सेदारी साल 2019 में 58.21% से गिरकर 46.11% हो गई है। कांग्रेस की 28.51 से बढ़कर 43.67 पर पहुंच गई है। बता दें कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की सदस्य है। उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और वह एक कुरुक्षेत्र को जीतने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि आपने पिछली बार 3 सीटों की तुलना में केवल 1 सीट पर चुनाव लड़ने के बाद भी अपना वोट शेयर 0.36% से बढ़ाकर 3.94% कर लिया। क्षेत्रीय दलों में इनेलो और जेजेपी को इस बार भी कोई सीट नहीं मिली। 2019 में इनेलो को 1.9% और जेजेपी को 4.9% वोट शेयर मिला। 2024 में इनेलो को 1.74% और जेजेपी को 0.87% वोट शेयर मिला। बता दें कि हरियाणा में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस ने कहा कि हम तैयार हैं, हरियाणा की जनता भी तैयार है। उसका नमूना लोकसभा चुनाव में दिखा है। जिस तरह से आनन फानन में हरियाणा सरकार फैसले ले रही है, इससे साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने हार मान ली है। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि लोग हमारे साथ हैं। बीजेपी का 10 सालों का जैसा शासन रहा है, हरियाणा को इन्होंने देश में सबसे पीछे कर दिया है। आज के दिन हमारा किसान, मजदूर और सबसे ज्यादा युवा परेशान है। गृहिणी महंगाई में दबी जा रही है। जनता ही इस इंतजार में है कि कांग्रेस की सरकार आए। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव के मतदान के आंकड़ों के मुताबिक विधानसभा क्षेत्र पर अनुमान लगाया गया है कि राज्य में त्रिशंकु सदन की भी स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर विपक्षी पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो वह बढ़त हासिल कर सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए, देखते रहिए 4 PM हरियाणा। धन्यवाद।